पहले उसका इतिहास सुनो। सिद्धनाथ का मंदिर तब भी था जब बुद्ध के बाप के बाप के बाप भी पैदा नहीं हुए थे। तो इसलिए इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तुम लोग हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो, हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। ब्राह्मणों को मंदिर से निकालने की बात सोचने वाले लोग, हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग। फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। आराम से जियो और जीने दो। जो अशोक ने कहा, अशोक ने उस विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तुम लोगों ने फर्जी तरीके से कहा कि अशोक बुद्ध था। अशोक कभी भी बुद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया और यह ऐतिहासिक और प्रमाणिक साक्ष्य। समाज के लोगों, मेरा बाप से कह रहा हूं कि इस जो पांडे ने बुद्ध के बारे में गलत बोला है, इस पांडे ने जो भिक्षुओं के बारे में गलत बोला है, इस पांडे ने जो पूरे बौद्ध समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में बुरा बोला है, जो इसने जो इनके चरित्र के ऊपर जो उंगली उठाई है, इसको वो सबक सिखा दो, इसको वो सबक सिखा दो कि जेल से बाहर ना निकले। इस पे इतने मुकदमे लगाओ, इस पे इतने मुकदमे लगाओ कि इसने हमारे तथागत बुद्ध के सम्मान और स्वाभिमान में और स्थान में बोलने की हिम्मत कैसे करी। टारगेट करना बंद करो और उनके कंधे पे चढ़ करके हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो। हिंदू समाज को नस्त नाबूद करने के लिए हूण आए, चंगेज आए, गोरी आए, गजनी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सारे आए, सब मिट गए, लेकिन हिंदू समाज वैसे ही है। तो तुम अम्बेडकरवादी बौद्ध हिंदू धर्म का बाल बांका भी नहीं कर सकते। निकालना तो दूर, तुम अब उंगली उठा करके देखना। उस बिहार के क्रांतिकारी साथियों, काली सैनिकों, जेपी की धरती और जो क्रांति की धरती बिहार है, वहां से मंदिरों को टारगेट करने वाला ये जो तथाकथित बौद्ध भिक्षु है, इसको थप्पड़ मार करके बाहर निकालो। और अगर तुम थप्पड़ मारे तो हम तुमको इनाम देंगे। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। मैं ये पहली एफआईआर करने जा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तहरीर दूंगा और तुम लोग अपनी तरफ से तहरीर दो। इसको अकल सिखाओ। एड्रेस मेरे पास है, इसका पूरा, इसका एड्रेस मेरे पास है। मैं एड्रेस भी आपको बता रहा हूं, उसका भी आप नोट कर लीजिएगा इसका एड्रेस, कि इसका एड्रेस क्या है। ओम नमो नारायण। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में जो अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं, उन लोगों ने महाबोधि को लेकर के एक पंगा किया हुआ है। मुझे बताना है कि जब गया की तरफ सिद्धार्थ गौतम गए, उस समय भी वो विष्णुपद मंदिर था। उस समय भी वहां पे सारी ब्रह्मयोनी पहाड़ी थी, बराबर पहाड़ी थी, 3 तरफ से पहाड़ियों से और एक तरफ से फाल्गु नदी से घिरा हुआ वो स्थान था। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धार्थ गौतम जाके बना है। अम्बेडकरवादी बौद्धों, तुम कुछ भी बोलने से पहले इतिहास पढ़ो, इतिहास को जानो। जिस कर्मकांड के खिलाफ बुद्ध का अभियान चला, वो उनसे पहले उपस्थित नहीं होता तो किसके खिलाफ अभियान चला रहे थे बौद्ध? जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल्य प्राप्त, निर्वाण प्राप्त हुआ, वह जो पहले जो पीपल था, उसको कृष्ण ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल हमारे यहां आज भी पूजनीय है। तुम्हारे पास केवल उस जो महाबोधि वृक्ष है, उसके अलावा किसी पीपल की पूजा नहीं करते। लेकिन हिंदू समाज जहां भी पीपल दिखता है, उसको वासुदेव कृष्ण समझ करके प्रणाम करता है। तो इसलिए कहीं से निकालने से 4 मार्च को प्रशासन ने धाकड़ टीवी पर एक वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया गया था, जिसमें केवल हमने ये कहा। क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा। आप 25 वर्षों से यहाँ पे है कि महाबोधि महाविहार के भीतर जो 75 साल से पुरोहित पांडे शिवलिंग रखकर उसकी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे पूजा करते हो शिवलिंग की, ऐसे जैसे ये हिंदू मान्यता का है, ये बौद्ध मान्यता का है, उसके नाम पर लाखों का दान इकट्ठा कर रहे थे।
तो आपको नहीं लगता कि यहाँ जो बुद्ध परिसर है उसमें हिंदू मान्यता का कोई मतलब नहीं है? जैसे ये पूछने का काम किया, जैसे कि राम मंदिर बना अयोध्या में, तो राम मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है? नहीं है ना। जहां पुरोहित पांडे पिंडदान कर रहे थे, यहाँ पे पिंड होता है, कब से करा रहे हो? जिसका मुझे अधिकार था 2010 से पिंड करा रहे हो। महाबोधि महाविहार में जो बौद्ध की संस्कृति है, जो बुद्ध का महाविहार है, उस महाविहार में हिंदू मान्यता का, हिंदू संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान। एक वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया गया था जिसमें केवल हमने ये कहा कि महाबोधि महाविहार के भीतर जो 75 साल से पुरोहित पांडे शिवलिंग रखकर उसकी पूजा कर रहे थे, उसके नाम पर लाखों का दान इकट्ठा कर रहे थे, जहां पुरोहित पांडे पिंडदान कर रहे थे, लोगों को पिंडदान के नाम पर महाबोधि महाविहार में मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे। हमने केवल उनसे यह पूछने का काम किया जिसका मुझे अधिकार था, एक भिक्षु होने के नाते मुझे वो अधिकार था, वो समझ थी कि मैं ये पूछ सकता हूं कि महाबोधि महाविहार में जो बौद्ध की संस्कृति है, जो बुद्ध का महाविहार है, उस महाविहार में हिंदू मान्यता का, हिंदू संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। मैंने केवल ये बात उन पुरोहितों से, उन पांडवों से पूछी जिससे उनका मानसिक संतुलन खो गया और बौखला गई। वो जवाब देने की बजाय वो जवाबों से भागने लगे, दूर भागने लगे। मुझे लगा कि हो सकता है कि इनको ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो शायद ये भविष्य में ये गलती दोबारा ना दोहराएंगे। पर नतीजा कुछ और आया। हमने जब देखा, अखबार की कटिंग में देखा, सोशल मीडिया पर देखा, पुलिस से हमें बार बार फोन आने लगे। पुलिस ने कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हमने पूछा कौन सी एफआईआर होगी, क्या हमने अपराध किया है? तो अपराध की श्रेणी बनाई गई कि हमने धार्मिक उन्माद पैदा किया है, हमने उनके धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, हमने उनके धार्मिक अवशेषों को छेड़ा है। क्या मैं बौद्ध विहार में जाके ये भी नहीं पूछ सकता हूं कि महाबोधि विहार में इन पुरोहितों का क्या काम है? तो मेरा प्रशासन से यह कहना है कि प्रशासन मुकदमा करने से पहले ये जरूर जांच कर लेती कि भंते जी ने और धाकड़ टीवी ने जो दिखाया, जो कहा, उसमें कहां गलत है। हमारी भाषा गलत नहीं है, हमारे सवाल गलत नहीं है, हमारे सवालों के जो उत्तर नहीं दिए गए हैं, तो ये पूछिए कि उन्होंने उन सवालों के उत्तर क्यों नहीं दिए। हमने उनको धमकाया नहीं है, डराया नहीं है, प्रेम के साथ क्योंकि वो प्रेम इसलिए था क्योंकि हम महाबोधि महाविहार में खड़े थे, हमारा चित्त भी निर्मल था, वाणी भी शुद्ध थी, शीतल थी, कोई आक्रामकता नहीं थी, कोई कोई ऐसी असंवैधानिक बात हमने कही नहीं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमने तो पूरे दायरे में और अपनी गरिमा में रहते हुए उनसे सवाल जवाब किए। तो प्रशासन एक बार उस वीडियो को देख ले, कार्रवाई तो होती रहेगी, कार्रवाई हो भी गई है, इसकी कोई चिंता नहीं है कि जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, जब कोई आंदोलन छेड़ा जाता है, जब अपने हक अधिकारों की बात की जाती है, और वो हक अधिकार जो वर्षों से दबा बैठा है, जिसपे कब्जा है वर्षों से, अगर हम उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को तकलीफ होनी है, ऐसे लोगों को जहनियत में कहीं ना कहीं धार्मिक बगावत पैदा होनी है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि तुम्हारी वर्षों की जो कमाई का साधन था वो तुमसे छीनता जा रहा है। तो मैं आपसे सभी जो मेरे धम्म उपासक है, धम्म बंधु है, वो आवाज बुलंद करो कि प्रशासन किस तरह से ये अन्याय करता जा रहा, हमारे ऊपर, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर करता जा रहा। ये पहले से अन्याय कर रहा, 75 साल हो गए जिसके कारण बौद्धों को न्याय नहीं मिला है। बौद्धों की पूरी धरोहर को छीन कर उन्होंने तथाकथित इन पंडो पुरोहितों को दे दिया है। 75 साल से हम ये दमन झेलते आ रहे हैं, ये शोषण झेलते आ रहे हैं, और अगर हमने अपने हक अधिकार की बात की आवाज उठाई तो हमारे ऊपर मुकदमे हो गए। चैनल धाकड़ टीवी ने ये बात उठाई, दिखाई, तो धाकड़ टीवी पे मुकदमे हो गए। क्या ये मुकदमे जायज है? क्या ये मुकदमे संवैधानिक है? क्या ये मुकदमे लगता है कि ये निष्पक्ष तौर पर लिखे गए? ये मुकदमे एक पक्ष को मजबूत करने के लिए, ये मुकदमे उनको खुश करने के लिए, ये मुकदमे उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए लिखे गए। और हैरतगंज बात तो ये है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब उन्होंने तहरीर में लिखा कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई है,
तो मैं सोचने लगा मैं महाबोधि महाविहार में हूं, बुद्ध की ज्ञान स्थली पे हूं मैं, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा, मैं उस जगह पे हूं। हिंदुओं का वहां से कोई लेना देना नहीं है। तो जहां हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है, हिंदू विचार का कोई लेना देना नहीं है, हिंदू शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है, वहां हिंदुओं की धार्मिक भावना को कैसे ठेस पहुंच सकती है? तब तो माना जा सकता था कि अगर हम राम मंदिर पे जाके कुछ करते तो उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती थी। अगर हमारे हरिद्वार में जाके किसी देवी मनसा के देवी का या चंडी देवी के वहां पर जाके कुछ करते शायद इनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती थी, या बालाजी धाम जाकर कुछ कर सकते थे तो इनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती थी। पर महाबोधि महाविहार पे बुद्ध की बात करने में इनकी भावना को कैसे ठेस पहुंच गई? ये सवाल भी इनसे पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल मैं पूछ रहा हूं इन पुरोहित पांडवों से कि धार्मिक भावना को अपनी सीमा में रखो। अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को जल्दी ही ठेस लगती है तो सीमा से बाहर लेकर मत आओ। वो सीमा बुद्ध की सीमा है, वो सीमा बुद्धों की सीमा है। बुद्धों को उसमें काम करने से रोको मत। जी, आपके आंदोलन के विरुद्ध ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। जबलपुर में, बोधगया में, देश के अन्य क्षेत्रों में वो सड़कों पर आक्रमणकारी हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञापन सौंप रहा है इस मुद्दे को लेकर। मैंने सुना अभी सोशल मीडिया पे खबर आई है कि ब्राह्मण संगठनों ने, जिन्होंने ये मार्च निकाले, सड़कों पे आकर आंदोलन किया कि बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार में घुस गए हैं, उनको तकलीफ हो गई तो वो जबलपुर में सड़कों पे आ गए, वो बोधगया की धरती पे सड़कों पे आ गए। तो मुझे हंसी आ रही इन पुरोहितों पे, इन पांडवों पे। अरे भाई, हम अपने महाबोधि विहार में गए हैं, तुमको किस बात की तकलीफ है? तुम्हें कौन सी तकलीफ है? तुमको लगता है वो तकलीफ है कि तुम बौद्धों की संस्कृति पे जो लूट मचाई का काम कर रहे थे वो बंद होने वाला है, तुमको ये तकलीफ होने लगी है। तुमको तकलीफ होने लगी है कि बुद्ध के नाम पर 75 साल से जो तुमने अरबों खरबों रुपया लूटा है वो तुम्हारा बंद होने वाला है। तुम्हें तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो बौद्धों के धर्म पे प्रचार में खर्च होना था पैसा, वो पैसा तुमने अपने धर्म प्रसार में किया, वो पैसा तुमने अपनी संस्थाओं को बढ़ावा देने में किया। ये तकलीफ हो रही है कि वो पैसा अब तुम्हारी संस्थाओं में, तुम्हारे धर्म के प्रचार में नहीं लगेगा, बल्कि वो बौद्धों के प्रचार में लगेगा। ये तुमको तकलीफ हो रही है। और इन लोगों ने अपनी तकलीफ को जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। और एक वो पंडित, वो बलिया का पंडित, जिसको अकल भी नहीं है बिल्कुल, न बोलने का सुर है, बुद्ध के नाम पर ये पांडे 75 साल से खा रहे हैं और करे बुद्ध के बाप भी पैदा नहीं हुए थे, तब से हम ये कर्मकांड करते आ रहे हैं। और तो अपने कर्मकांड पे अपना तुम जो भी फक्र करते हो, गौरव करते हो, करो। अरे तो बुद्ध की धरती को तो छोड़ो भाई, बुद्ध की धरती पे क्यों तुम यहां पे बैठे हो? तो ये पांडवों को मैं कह रहा हूं, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है, इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मेरा अब आपसे निवेदन है, मेरे बौद्ध समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, मेरा बाप से कह रहा हूं कि इस जो पांडे ने बुद्ध के बारे में गलत बोला है, इस पांडे ने जो भिक्षुओं के बारे में गलत बोला है, इस पांडे ने जो पूरे बौद्ध समाज के बारे में, बहुजन समाज के बारे में बुरा बोला है, जो इसने जो इनके चरित्र के ऊपर जो उंगली उठाई है, इसको वो सबक सिखा दो, इसको वो सबक सिखा दो, ये जेल से बाहर ना निकले। इस पे इतने मुकदमे लगाओ, इस पे इतने मुकदमे लगाओ कि इसने हमारे तथागत बुद्ध के सम्मान और स्वाभिमान में और स्थान में बोलने की हिम्मत कैसे करी। मैं ये पहली एफआईआर करने जा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तहरीर दूंगा और तुम लोग अपनी तरफ से तहरीर दो। इसको अकल सिखाओ। एड्रेस मेरे पास है इसका पूरा, इसका एड्रेस मेरे पास है, मैं एड्रेस भी आपको बता रहा हूं, उसका भी आप नोट कर लीजिएगा इसका एड्रेस, कि इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस मेरे पास आ चुका है। इसका नाम है डब्लू पांडे, डब्लू पांडे नाम है, उर्फ आनंद स्वरूप महाराज। फादर का नाम इनके है रामसराय पांडे, विलेज शंकरपुरवा, पोस्ट कसेसर, डिस्ट्रिक्ट बलिया कर रहने वाला ये। और मैंने पता किया इसकी हिस्ट्री का, ये पूरे एरिया में ये गुंडे के नाम से जाना जाता है। ये पूरे एरिया में इसका नाम जो है लूटपाट में है, इसका नाम पूरा दगाबाजी में है। तो ये बुद्ध की शान में बोल रहा है, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरे धम्मोपास को धम्मबंधुओं, आवाज को बुलंद करो, मजबूत करो। महाबोधि महाविहार को वापस लाने के लिए आप भी लड़ाई लड़ो।